पहला क्वेश्चन देखो, अगर हो रहा है अपने आप से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो बोर्ड पे देख सकते हैं हम। वर्तमान में पिता पुत्र की आयु का अनुपात इतना दिया है, 5 साल बाद यह इतना हो जाएगा। हो चुका है ऐसा क्वेश्चन, फिर भी एक बार बता देना है। 6:1 आपका दिया है प्रेजेंट का रेशियो और 5 साल बाद ये रेशियो हो रहा है 7:2। तो बेसिक तरीका आपको पता है, लेकिन एक तरीका और हम लोगों ने सीखा है, अंतर कभी नहीं बदलता है। यहाँ पे अंतर 5 है, यहाँ पे अंतर 5 है, तो दोनों में अंतर समान है, तो कुछ करना ही नहीं है ऑलरेडी। तो 6 से 7 कितना बढ़ गया? 1। 1 से 2 कितना बढ़ गया? 1। और ये 1 बढ़ने में कितने साल लग गए? यहाँ से देखो, 1 बढ़ने में कितने साल लग गए? 5। तो 1 बराबर 5, और जब 1 बराबर 5 है तो कहा है पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु 1 बराबर 5। आंसर कितना आ गया? कितने लोगों का आंसर आ गया था? इसी मेथड से हाथ खड़े करो। सभी का आना चाहिए, क्योंकि पहली सीट में भी इस टाइप की चीजें हो चुकी हैं ना, तो इसे आप देख सकते हैं, काम खत्म हो गया है। सेकंड क्वेश्चन आ जाओ, इसे नोट कर सकते हैं आप, सेकंड सीट का सेकंड क्वेश्चन, बहुत ध्यान से। नोट कर लिए फटाक से, जिसका भी नहीं आया है आराम से नोट कर लिए। अंतर कभी नहीं बदलता है, यही एज का कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करते हैं कि जो डिफरेंस होता है वो कभी बदलता नहीं है। चलो भैया, सेकंड क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। एक आदमी की वर्तमान आयु उसके 10 साल पहले की आयु का 150% है। केवल इस लाइन को पकड़ लो, इसी से आंसर आ जाएगा। केवल इस लाइन से ही आंसर आ जाएगा, अगली लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इससे आंसर आएगा। कैसे? एक आदमी की वर्तमान आयु मतलब जो प्रेजेंट एज है वो उसकी 10 साल पहले की आयु का, आदमी की ही 10 साल पहले 10 ईयर माइनस की आयु का 150% है। ये सेंटेंस हमने लिख दिया मैथ्स के टर्म्स में। जो आपके सामने लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश में लैंग्वेज के टर्म्स में, उसको हम लोगों ने इंटरप्रेट कर दिया, ऐसे लिख दिया है। इसका ये मतलब हुआ आदमी की प्रेजेंट एज अपॉन आदमी की 10 साल पहले की उम्र। ये जो रेशियो हो जाएगा 150% का मतलब होता है 150%। 5 3 5 2। थोड़ा बात करेंगे, देखेंगे। ऐसा लग रहा है 10 साल पहले अगर वो 2 का था तो आज कितने का है? 3। हम कहते हैं यहीं से बात करो। कोई 3 का आज है तो 2 का कब होगा? ऐसे पूछो, इनसे बात करो रेशियो से। कोई 3 का आज है तो 2 का कब होगा? 1 साल पहले। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कितने साल पहले? 10 साल पहले। तो ये 10 जो है वो रियल है, ये हमारा रेशियो है। तो एक रिप्रेजेंट किसको करेगा? 10। और प्रेजेंट एज पूछा गया है तो प्रेजेंट एज 3, तो 3 बराबर कितना आ जाएगा? लो, आंसर आ गया। ये आदमी की वर्तमान एज आ गई। अगला सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे भी आंसर आ सकता है, लेकिन ये डायरेक्ट इसी से आ गया। आया कि नहीं आया? सिंपल सी बात है। अगले से भी आंसर हम लोग निकाल देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ये कितने लोगों ने किया था? नोट करो बेटा, ये बहुत कम लोगों का आया था। नोट करिए ध्यान से। अगर आप सिर्फ सेकेंड सेंटेंस का यूज करना चाहते हैं तो सेकेंड का क्या है? एक आदमी की वर्तमान आयु उसके 10 साल के बाद, 10 साल की बाद की आयु का 75% है। मतलब कह रहा है कि आदमी की जो प्रेजेंट एज है वो आदमी की 10 साल बाद की आयु का 75% है। 75%, 25 3 25 4। तो यहां से आदमी की प्रेजेंट एज अपॉन आदमी की 10 साल बाद की उम्र का जो ये रेशियो बनेगा वो 3:4 बनेगा। तो इसको देख के लग रहा है कोई 3 का है 4 का कब होगा? 1 साल बाद। कोई 3 का है 4 का होगा 1 साल बाद। यहाँ पे कितने साल बाद?
10 साल, वही सेम चीज है, एक रिप्रेजेंट करेगा 10 को और 3 प्रेजेंट है तो 3 बराबर 30। तो चाहो आप, इसमें 2 सेंटेंस जरूर दिए हैं लेकिन काम अपना एक ही सेंटेंस से हो जाएगा, चाहे आप पहले वाले से करो चाहे आप दूसरे वाले से करो, आपका आंसर सामने का सामने आ जाएगा। ठीक है, इसे देख सकते हैं, इसको समझ लीजिए। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन आपको इस शीट में मिलेंगे, कई सारे। थर्ड क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, ठीक, ध्यान दे लीजिए। देखिए एकदम ऑलमोस्ट वही है, राम की प्रेजेंट एज नहीं, थोड़ा सा अलग है। प्रेजेंट एज उसके पिता की वर्तमान आयु का 1/6। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, ये तो आसान है। राम और उनके पिता, पिता की आयु का 1/6 है। किससे कंपेयर हो रहा है? पिता से। पिता को 6 मान लो तो राम की एज कितनी हो जाएगी? 1। समझ में आ रहा है बात? ये उनके बीच का अंतर हमारे हिसाब से कितना है? 5, और उनके हिसाब से कितना है? 35। तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा? 7 को। पिता की वर्तमान आयु 6 से 42। कितने आसान से क्वेश्चन है, ठीक है, नोट कर लो आराम से। ये तो बेसिक सा था, ये उस टाइप का नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा था। आराम से नोट करिए और बात करिए, बताइए, जो चीज ना आई हो तो बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं। आया बेटा? ये तो थोड़ा कपड़े वपड़े पहन के आया करो, खलीफा बन के चले आते हो। हाँ, लग जाएगी तो ठंड समझ लेना, इतनी गर्मी नहीं है। आप रेगुलर नहीं आती हो बेटा, आया आपको कि नहीं आया? क्यों नहीं रेगुलर आती हो? तो जो लेक्चर डाले जाते हैं आपने देखे? ठीक, नेक्स्ट हो गया ना, ये सबको आ गया? चलो आइए फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ में देखो, फोर्थ यार अब मेरा मन नहीं है बताने का, बता दूं क्या? क्या आंसर आया? फोर्थ का क्या आंसर आ रहा है? तीसरा। एकदम सेम टाइप का है इसलिए अवॉइड कर रहे हैं, थोड़ा सा कुछ अलग दिखे तो बताया जाए। ये भी बिल्कुल आसान है। क्या आंसर आया? हाँ, 1:2। ये सब इजी है इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूं। हाँ, आइए इस पे बात करेंगे, पढ़िए ध्यान से, इसको ध्यान से पढ़ते हैं और हो जाएगा ये। पहले एक बार आप पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 को सीरियसली पढ़ लीजिए, पढ़ो, बहुत अच्छे से पढ़िए इन्वॉल्व होके। मिसेल की 9 साल पहले शादी, मिसेल ने 9 साल पहले शादी कर ली, चलो ठीक है। शादी के समय उसकी आयु, शादी के समय जो आयु थी, आज उसकी आयु का 1 से 1/3 गुना है। बस इस सेंटेंस को समझना है। शादी के समय उसकी आयु जो थी, आज उसकी आयु का, तो आज उसकी आयु की कितनी गुनी है? 1 सही 1/3। देखो मिसेल को ही 2 जगह ले गया, टाइम पीरियड इसका चेंज किया गया। एक मिसेल को ले गया वर्तमान में और एक ले गया शादी के समय। MM का मतलब हो गया एट द टाइम ऑफ मैरिज, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेजेंट। तो क्वेश्चन ने कहा है कि जो उसकी शादी के समय आयु थी, उस आयु में, जो भी आयु थी, उस आयु में अगर हम 4/3 का मल्टीप्लाई कर दें तो वो निकल आएगा प्रेजेंट एज। अब कोई कहे हमको सर ये नहीं समझ में आ रहा, हम कह रहे हैं आप सेंटेंस को 2, 3, 4 बार, जितने बार आपको मन करे उतने बार पढ़ो। शादी के समय जो आयु थी, आज उसकी आयु, आज उससे उसकी आयु 1 सही 1/3 गुना है। किसका 1 से 1/3 गुना है? शादी के समय। पक्का? तो इसको समझो, यहां से हमारे पास एक रेशियो आ जाएगा, मिसेल का प्रेजेंट और मिसेल का शादी के समय। क्या आ जाएगा? 4। तो अगर मिसेल 3 की थी तो आज कितने की है? 4। ऑब्वियस सी बात है, शादी के समय इंसान छोटा होता है, फिर थोड़ा बड़ा हो गया है ना। तो कहीं ना कहीं इसको देख के लग रहा है कितने साल पहले शादी हुई, तो हमारे अनुसार 1 साल पहले, लेकिन उन्होंने क्लियर बोल दिया शादी तो कब हुई थी। बस काम खत्म है। 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 9 को। 1 जब 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 4 की वैल्यू 36।
ये मिसेल की प्रेजेंट एज है। अगर पूछा जाता कि यार ये बताओ मिसेल की शादी के समय एज क्या है, तो 9 3 27, 27 साल की एज पे मिसेल की शादी हुई और आज की डेट में वो कितने साल की है, मतलब बड़ा क्लियर है। आज 36 से 27 साल पे शादी हुई तो दिख रहा है कि 9 साल पहले ही शादी हुई। यस या नो? अब उन्होंने आगे क्या बोला है, उन्होंने कहा है इस समय उसकी एक पुत्री है और उसकी आयु की 1/6 गुनी है। तो मतलब मिसेल की जो डॉटर है वो उसकी प्रेजेंट एज का 1/6, कितना जाएगा 6। ये आ गई, लेकिन फिर उन्होंने दिमाग लगाया, बोला यार सब कुछ ठीक है लेकिन उसकी पुत्री की आयु बताओ, लेकिन 2 साल पहले बताओ। 6 जो है निकली वो कब की निकली है, आज, अभी की निकली है। तो कह रहा नहीं नहीं हमको अभी की नहीं चाहिए, हमको चाहिए 2 साल पहले की चाहिए। तो बताओ अगर कोई आज 6 का है तो 2 साल पहले कितने का होगा। तो देखो सबसे पहली बात तो बातें बहुत सारी, बड़ी मुश्किल से चलो आंसर आया। अब वो सबसे बड़ी समस्या होती है इनमें से कोई आंसर मैच ना करे, इसलिए ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट है। मतलब ये क्वेश्चन हर सेंटेंस आपको थोड़ा 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 पेन दे रहा है, अंत में आने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि भाई इसका आंसर ई ही होगा। तो अब कंफर्म हो गया, मैंने इसका सोल्यूशन बता दिया, इसका आंसर ई ही होगा और आंसर इज 4। ये किसी ने लगाया था कि नहीं लगाया था, नोट कर लीजिए आराम से ध्यान से। तो मिसेल की शादी का माहौल चल भी रहा आजकल, तो मिसेल की भी शादी हो गई नहीं, हाँ 9 साल पहले हो गई थी, सही बात है। और किसके साथ हुई थी, ओबामा के साथ हुई थी। ओबामा कौन था, अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा। ओबामा के बाद कौन आया, ट्रंप आए, पक्का। ट्रंप के बाद बाइडेन, फिर ट्रंप। और ओबामा से पहले कौन था, ये सर ज्यादा हो गया, तब हम बड़े नहीं थे, तब पढ़े नहीं थे। कोई बताएगा, अरे ये जीके है यार, ये तो जनरल नॉलेज है। ओबामा से पहले कौन था, गजब, बहुत फेमस रहा, कई बार इंडिया भी आया, कई सारे लोग रहे। कोई आइडिया किसी को, कुछ नहीं। वॉशिंगटन, वो तो यार उस समय तो हम लोग भी नहीं थे मतलब वो जिस समय थे वो, मतलब आप समझ रहे हो, वो तो अलग ही थे, मतलब है ना। हाँ थे, कभी वो भी थे, कई सारे लोग रहे हैं, क्लिंटन भी रहे हैं और भी लोग रहे हैं, है ना। बिल क्लिंटन का भी नाम आपने सुना होगा। चलो खैर ठीक है। और जो अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 सिटीजन, पता आपको ये बात की नहीं है, पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 सिटीजन बोलते हैं, क्योंकि अमेरिका को पूरे विश्व में सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। वो बात दूसरी है कि इसी की तो लड़ाई चल रही है शक्तिशाली की, है ना। रूस वाले कहते हैं नहीं आई एम, चीन उधर से चिल्ला रहा है अरे हम भी हैं, अब तो भारत वाले भी बोलने लगे हैं कि अपने आप ही है ना, हम भी कोई सांप वाले देश के नहीं है, हम भी जो हैं, हम भी ऐसा नहीं है। नहीं तो पाकिस्तान तो मजाक कर रहा है, वो तो कॉमेडी कर रहा है वो उसको तो ऐसे नहीं जैसे छोटे बच्चे कभी कभी जीत करते हैं, है ना, तो वो वाली बात है। चलो कह रहे तो मजाक की बात है। ये क्वेश्चन भी उसी टाइप का है, मतलब उस टाइप, मतलब जो पहले शीट में है। नहीं आया जिसने तो कोई बात नहीं, जिसने किया हो आंसर बोल सकते हो। आंसर है मेरे पास आज क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर आप लगाओगे तो आंसर ई आएगा और आंसर 8 आएगा। तो वंस अगेन इसका आंसर 8 आएगा, जिसने नहीं किया कर लेना, सब इजी है, मैं बार बार कह रहा हूं, बिल्कुल इजी। इसका आंसर जो है वो 8 आएगा, आसान है इसलिए हम लोग स्किप करेंगे। हाँ भाई, इसका आंसर 9 साल, ये सब इजी क्वेश्चन है, आप करेंगे तो हो जाएगा। इसका आंसर नवा, हाँ 9 का चौथा आएगा। जिसके नहीं आ रहे हैं आप परेशान ना होना, ये सब लग जाएंगे, आप टाइम देना, बिल्कुल लग जाएंगे, एकदम एक जैसे क्वेश्चन है ना। और थोड़ा सा ये आइडिया दे रहे हैं, वैसे ये है आसान, लेकिन चलो
ए बी का रेशियो एज का दे रखा है 3:4, यस, और ए और सी का 4:5। अब आप बताओ इन दोनों में आपने रेशियो पढ़ रखा है, बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है? ए। क्या कॉमन है? तो यहां पे ये दोनों की वैल्यू ए की क्या होनी चाहिए? सेम। तो आप यहां से ए बी सी का रेशियो निकाल सकते हो। बेटा कितना आ जाएगा? ए कितना आ जाएगा? 12, बी कितना आ जाएगा? 16, सी कितना आ जाएगा? 15। तो हमारे पास ए बी सी का रिलेशन आ गया। फिर हम पढ़ते हैं, यदि बी की एज सी की एज से 3 साल अधिक है, बी जो है वो सी से 3 अधिक है, बट हम जब इसको देखते हैं तो ऐसा लग रहा है भाई कहां 3 अधिक है, तो 1 अधिक है। फिर हमें याद आता अच्छा ये तो रेशियो है, फिर हमें कंपेयर कराना होता है। 1 की वैल्यू 3, क्वेश्चन ने कहा है भाई उनकी आयु का योगफल बताओ। तो यहीं पर या तो तुम सबकी एज निकालो बाद में ऐड करो, नहीं बेटर है कि यहीं पे एक साथ ऐड कर दें। तो 15, 30, 31, 31 और 12 जोड़ो, कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा इसका जोड़, और 3 इंटू 43, आप देखो कितना आंसर आ रहा है। कोई ऑप्शन? एक ही में लास्ट अंक 9 है, आंसर आ गया पक्का। तो ये क्वेश्चन तो रेशियो का हो गया, प्योर रेशियो का हो गया, इसमें एज का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। आप देख लो, बस कहने को है, बोला गया है बस एज एज एज, बस समझ लो। कैसी चर्चा हो रही है आप दोनों लोगों में? पानी पिलाओ उसको। क्या हुआ? खांसी हो गई, पानी पीना है? चलो भाई पानी अगर हो किसी को तो इनको पिला दो, नहीं तो आप बाहर जाके पियाओ, क्या दिक्कत है? कौन जाए, इतना रस है, हैं? अच्छा पहली सीट आप लोगों ने लगा ली कि नहीं लगा ली? मतलब हार्ड कॉपी आज मिली है लेकिन सॉफ्ट तो मिल चुकी थी। बोले जब तक हार्ड नहीं मिलती हम नहीं लगाते हैं, है ना। आपको आज पहली शीट मिल गई, दूसरी मिल गई, और अभी आपको मैं देखता हूं मिक्सचर की तीसरी शीट शायद नहीं मिली थी ना, वो भी अभी मैं नहीं मिली थी, हार्ड कॉपी मिली थी, वो अभी दिलवा रहे हैं, अभी वो भी दिलवा रहे हैं, कोई इसमें समस्या नहीं। तो बच्चों आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट हो गया सबका? ये नोट करते रहो, थोड़ा सा हम लोग बड़ा नॉर्मल तरीके से पढ़ रहे हैं क्योंकि ये सब पढ़ चुके हैं, केवल बस डिस्कशन वाली बातें हैं। आप करना, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा, आप धीरे से छोटा टिक कर लो, इसका आंसर आएगा दूसरा। जिन्होंने कर रखा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं कर रखा है आप करिएगा, सेकेंड ऑप्शन आएगा, थोड़ा छोटा टिक करना, उसे पता चलेगा कि हमको ये क्वेश्चन लगाना है। भाई देखो ये क्वेश्चन पहली शीट में भी इस टाइप का है, कुछ नहीं, थोड़ा ध्यान देना है। राम और श्याम एज का रेशियो 3 और 4, उनकी आयु का गुणनफल। अब इसमें बच्चा गलती क्या करता है, इसमें भी रेशियो की तरह कंपेयर कराता है, वहां पे वो गलत हो जाता है। इसमें जब भी गुणनफल की बात हो, प्रोडक्ट की बात हो, तो आपको अपने बेसिक्स यूज करने हैं। सर बेसिक क्या होता है? इसको तोड़ो, राम की उम्र कितनी हो गई? 3x, और श्याम की, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की एज बराबर हो जाएगा 108। 3 से काट दिया, 3 9, 3 6 18, 4 9, तो यहां से आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई। और अगर आप ऐसे 12 बराबर करते तो 1 बराबर 9 आ जाता, और वहां से आपका काम गड़बड़ हो जाएगा। तो वो आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 बराबर 9 एक्चुअली होता क्या, कि जब ये दो वेरिएबल होते हैं मल्टीप्लाई होते हैं तो स्क्वायर ले लेते हैं। एडिशन सब्सट्रैक्शन में तो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में फर्क पड़ जाता है, इसलिए हमको अपने बचपन याद करने हैं। अब बस उनकी आयु बताना है, तो x की वैल्यू 3, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, सी ऑप्शन आ जाएगा। पहली शीट में भी इस टाइप का था तो आप निपटा देना, अब देख लो आराम से।
हो गया कॉपीड। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, 13 नंबर एकदम सेम है, मैं चाहूंगा आप खुद स्वयं कर लो अभी का भी, है ना। 13 नंबर एकदम सेम है, आंसर इसका सेकंड आएगा। 13 बिल्कुल सेम टू सेम है। चलिए 13 आपने कर लिया, करिए जरूर, ये ना सोचिए अरे इतना कम टाइम में कैसे, अरे कर लोगे बेटा। 13 एक बार देख लो गुणा भाग करके, फिर हम लोग, मैं आपको 14 नंबर बताऊंगा। चौदह नंबर देखो एक बार अच्छे से, राजेश की वर्तमान आय उसकी 10 साल पहले की, यहां पे कंपैरिजन राजेश का राजेश से हुआ है। राजेश को ले गए हैं प्रेजेंट में और राजेश को ले गए हैं कहां पे 10 साल पहले। तो 10 साल पहले की आयु का 4/3 गुना है। द प्रेजेंट एज ऑफ राजेश इज 4/3 टाइम्स ऑफ राजेश 10 years अगो। ठीक है, तो यहां पे रेशियो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा रेशियो, बताओ, आप बताओ कैसे बनेगा रेशियो। वेरी गुड, शाबाश। 4 प्रेजेंट हो जाएगा, और आप इसको अपनी बुद्धि से भी कर सकते हो, 10 साल पहले तो छोटे ही होगा, प्रेजेंट में ज्यादा होगा, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। नहीं तो सिंपल सी बात है, नीचे वाले को ये रिप्रेजेंट करेगा, ऊपर वाला ये हो जाएगा। इतना रेशियो पढ़ रखा कि मैं सब आपको क्या बता रहा हूं, ये तो आपके मुझे लगता है ब्रेन में चढ़ गया होगा। बताओ कोई 4 का है, 3 का कब था, 1 साल पहले। हमारे अनुपात में 1 साल पहले, लेकिन रियल में कितने साल पहले, क्या ये कनेक्ट पर कर पा रहे हो। ये वही क्वेश्चन हो गया मिसेल वाला, ये वही क्वेश्चन हो गया 10% वाला, जो नहीं 150% आदमी वाला, आप देख रहे हो, ये सब एक ही परिवार के क्वेश्चन है। और क्वेश्चन का है प्रेजेंट एज, सो प्रेजेंट एज 4/40। आप देख लें, समझ लें ध्यान से। बोलो भाई हो गया कि नहीं, कंफर्म। चलो नेक्स्ट आ जाओ बेटा, ये एकदम सेम टू सेम है, शशांक को शशांक से ही कंपेयर किया गया, और कैसे हो जाएगा, हो जाएगा पक्का। प्रयास आप करें कि बता दें अगला क्वेश्चन, प्रयास करेंगे। सेम है इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं आपका अभी हो गया होगा, लेकिन आप करिएगा। तो 15 जब आप करेंगे तो 15 का आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, आ जाओ, ये थोड़ा सा बता देते हैं, इसको आप पढ़ लीजिए थोड़ा आराम से।
थोड़ा पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से पूरा मन से पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। मैं बार बार कह रहा हूँ, हर एक का अपना एक लेवल होता है। कोई एक बार में क्वेश्चन समझ जाता है, किसी को 2 बार क्वेश्चन समझना होता है, किसी को 3 बार। तो हमें समझना है कि हमें कितने बार में पढ़ के क्वेश्चन आता है। सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आपको लैंग्वेज की जो अंडरस्टैंडिंग पावर होती है। हरिकिशन ने नरेन से पूछा व्हाट इज योर एज, तो नरेन ने कैसे उत्तर दिया? नरेन का उत्तर देखो। नरेन कह रहा है मेरी 6 साल बाद की आयु। नरेन कह रहा है मेरी 6 साल बाद की आयु और मेरी ही 6 साल पहले की आयु का 2 गुना है। किसका 2 गुना है? 6 साल पहले की आयु का 2 गुना है। यस या नो? तो बताइए बेटा, रेशियो क्या बनेगा अगर हम आपसे कहें रेशियो बनाओ? नहीं बेटा, ध्यान से पढ़ो, इसलिए मैं कह रहा हूं पढ़ो ध्यान से। क्या उसने कहा है? मेरी 6 साल बाद की उम्र 6 साल पहले की उम्र का 2 गुना है। 2:1 क्या बनेगा? हम सब बोल सकते हैं, हम लोग बस थोड़ा आलस में चले जाते हैं इसलिए नहीं बोल पाते हैं। ये नहीं बोल सकते हो आप लोग? यस या नो? इज इट पॉसिबल? हाँ या ना? तो आप खुलेआम देखो, 6 साल पहले कोई 1 का है और 6 साल बाद कोई 2 का है, तो इनकी एज में अंतर 1 है, लेकिन रियल में अंतर कितना है? 12। तो 1 किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? 12। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? 6 साल बाद और 6 साल पहले, तो दोनों का जो गैप होगा वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। मैं प्रेजेंट हूं, 6 साल बाद इधर जाऊंगा तो 6 ये हो जाएगा, ये वाला हाथ 6 को बता रहा है और ये वाला हाथ भी 6 को बता रहा है, तो दोनों का गैप कितना हो गया? क्लियर? बस अब आपसे जब 1 बराबर 12 आ गया तो 1 बराबर 12, तो नरेन की 6 साल पहले एग्जैक्ट एज 12 आ गई और 6 साल बाद कितनी आ गई? 24 आ गई। तो मेरे भाई नरेन की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? चाहे इसको पकड़ो चाहे इसको पकड़ो। तो इसको पकड़ते हैं, 6 साल पहले 12, तो आज कितना होगा? 18। आप इसको पकड़ो, 6 साल बाद 24, तो आज कितना होगा? अगर आप 6 साल बाद 24 के हो जाएंगे तो आज की डेट में इसका मतलब आप कितने के हैं? पक्का? तो सोचो, इस बात से हम नरेन की एज निकाल सकते थे, तभी तो नरेन ने अपनी रियल एज न बता के उसको एक रीजनिंग वाले टोन में बोला कि मेरी 6 साल बाद की उम्र 6 साल पहले का 2। यस। अब आगे देखो, अब नाउ इट्स टाइम फॉर द नरेंद्र। नरेंद्र ने कहा हरिकिशन से, यार तुम अपनी भी उम्र बताओ। तो हरिकिशन ने कहा बिल्कुल, मेरी उम्र जो है, हरिकिशन ने क्या बोला? 2 साल बाद की मेरी आयु। मतलब हरिकिशन ने कहा 2 साल बाद की मेरी आयु तुम्हारी प्रेजेंट एज का 3/2 गुना है। ये किसने आंसर दिया? हरिकिशन ने। हरिकिशन ने कहा मेरी 2 साल बाद की एज तुम्हारी प्रेजेंट एज का 3/2 टाइम्स है। अब बताइए प्रेजेंट एज नरेंद्र भाई की कितनी है? 18। 18 का 1.5 गुना सीधा दिखता है भाई, कितना आ जाएगा? 27। अब इसको सॉल्व करो, 27 आएगा। लेकिन ये हरिकिशन की एज आई कब आई? 2 साल बाद। तो हरिकिशन की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? 25। तो इसका ऑप्शन इसमें नहीं दिख रहा है लेकिन आपकी शीट में दिख रहा है पक्का। तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र की 18 और हरिकिशन की 25। ऑप्शन में भी आप एक ही का आंसर निकाल के टिक कर सकते थे, क्योंकि एक ही में 18 दिख रहा है। क्यों भाई? वो भी जा सकते थे। ये बेसिक ही है, बेसिक में जहां जहां मैंने 1 और 2 रखा है वहां पे x और 2x हो जाएगा। नहीं, आप चलो, हम बेसिक हम नहीं बताएंगे, आप बताओ हम कहां से शुरू करें। पहले ये नोट कर लो सब लोग और फिर हम आपकी, पहले इसको, ये नहीं समझ में आया क्या? आ गया? नोट किया आपने? कर लो नोट। हम लोग स्वामी विवेकानंद थोड़ी ना है, हम लोग नरेंद्र थोड़ी ना है। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र था, पता है कि नहीं पता है आपको ये? तो वी आर नॉट नरेंद्र। वो तो वो इंसान नहीं थे, वो मतलब भगवान थे, तभी अमर हैं, तभी हम लोग नाम लेते हैं उनका, है ना? स्वामी विवेकानंद जो है वो 39 साल के एज पे उनका मतलब निधन हो गया था, और 12 जनवरी को उन्हीं के उस पे युवा दिवस मनाते हैं। पढ़ा करो थोड़ा बहुत।
इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना। और वो पहले व्यक्ति थे जिनकी वजह से भारत को पहचान मिली कि भारत भी कोई देश है। अब तो खैर बहुत लोगों की वजह से मिल गई है, मोदी जी की वजह से मिल गई है, सचिन तेंदुलकर की वजह से मिल गई है कि लोग जानते हैं कि अरे यार सचिन अच्छा इंडिया का है। मतलब ये लोग पहचान बनाते हैं, ये पैसा ही नहीं कमाते हैं ये लोग देश की भी पहचान बनाते हैं। बहुत ऐसे देश हैं उनको क्या पता है इंडिया में क्या हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे अच्छा सचिन स्पोर्ट्स में है तो सचिन, अच्छा विराट, अच्छा रोहित शर्मा, अच्छा इंडिया का है, इंडिया इट मीन्स कंट्री है। तो ये हमारे देश की पहचान बनाते हैं, ये चीजें हैं। हो गया बेसिक से, बस खाली टेस्ट कर रहे थे हमारा। हमने बेसिक से बहुत किया है, बहुत बहुत अच्छे से किया है ना। लेकिन ठीक है, आपको अगर पूछना है पूछ सकते हैं और ट्राई भी करना चाहिए, बस आप थोड़ा ईमानदारी से पढ़ो, पढ़ते हो ऐसी बात नहीं है, बुद्धिमान हो, बुद्धिमान तो है आज की जनरेशन, बस वो करती नहीं काम, बस टालती है। ये क्वेश्चन भी मैं अवॉइड करूंगा, है ना। ये भी मतलब जिन्होंने पढ़ रखा अलग बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी ट्राई करना, और ना है तो फिर बताना, है ना। इसका आंसर सेकंड आएगा 17 का। हाँ 17 का सेकंड आएगा। अब मैं देख पा रहा हूँ इस सीट में, मुझे ऐसा लगता है कि जो बताने वाले हैं वो बताऊं, अदरवाइज स्किप कर दूं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आप एक बार इसको ट्राई करना, कोई ऐसी बात नहीं है, सब एक ही जैसे क्वेश्चन है, कुछ ऐसा विशेष नहीं है, थोड़ा सा ट्राई करने वाली बात है। आप करोगे आपका काम हो जाएगा, नहीं करोगे तब भी आपका काम हो जाएगा, काम तो हो गई होगा। यस। अब एक काम करते हैं, आपके ग्रुप में मैंने एक पीडीएफ डाली है, उसमें ऑलमोस्ट यही सब क्वेश्चन है, लेकिन कुछ थोड़ा सा अलग है ना। और उन क्वेश्चनों को करते हैं, हिंदी वाले हिंदी में ओपन करेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में ओपन करेंगे। देखिए ग्रुप में एक पीडीएफ डाली गई है और कितना अच्छा सेंटेंस लिखा है उस पीडीएफ में टॉप पे, तो अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। और ये सेंटेंस नहीं है, सत्य वचन है, इट्स नॉट जस्ट सेंटेंस। क्या लिखा है? शिक्षा सबसे सशक्त हथियार है जिससे दुनिया को बदला जा सकता है। कई लोगों ने अपने अपने विचार इस पे रखे, कई लोगों ने, है ना। एक साउथ अफ्रीका में थे नेल्सन मंडेला, उनको वहां का गांधी कहा जाता था, उन्होंने भी अपने विचार रखे थे, है ना। नाम सुना होगा, बोले कौन डेला? डेला नहीं बे, नेल्सन मंडेला, उनको वहां का गांधी बोला जाता है, पता है? हाँ। अरे बड़े क्या बताएं, अब लगता है लाओ पहले उनकी कहानी बताएं, लेकिन नहीं, हमको मैथ पढ़ाने के लिए भेजा गया है ना। एक सच में उन्होंने जेल में रहकर, मतलब सोचिए कई पूरे अपनी जिंदगी जेल में बिता दी, उसके बाद भी उन्होंने इतना इतिहास रचा। कलम में बड़ी पावर होती भाई, बहुत। ऐसे तो भगत सिंह में भी बहुत सारी चीजें जेल से ही लिखी हैं, आपको पता ही होगा। तो इसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चन यही है, नथिंग कुछ अलग नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी कुछ थोड़े से बहुत लास्ट में क्वेश्चन आपको अलग मिलेंगे, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले बेटा बात ही नहीं करिए, क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं, इस पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर 50। सबको पीडीएफ खुल गई ना सबके में? भाई तुम ग्रुप में ऐड हो गए ना पुनीत भाई, दिख रही है पीडीएफ? हाँ, और लेक्चर्स भी उसमें पढ़ रहे थे, अब तुम समझ नहीं पा रहे हो, है ना। तो 50 नंबर 50 देखिए, आप इन बगल वाले देख लीजिए, है मोबाइल आपने भी ले लिया? अच्छा अच्छा, तो पढ़ती हैं कि मोबाइल में लगी रहती हैं? ठीक ठीक ठीक, बहुत अच्छी बात है, ऐसे करिए, पढ़ाई करिएगा बस, भटकिएगा नहीं। ग्रेजुएशन आपका हो गया अभी? नहीं हो गया है? कौन सा ईयर है? लास्ट। कोई एग्जाम दिया कंपटीशन का आज तक अपने जीवन में आपने? एज भी नहीं हुई अभी, तो कोई अभी एग्जाम, कोई फॉर्म वार्म अब डाला कि नहीं डाला? अभी कुछ नहीं डाला आपने? यूपी पेट भी नहीं दिया था आपने? पेट नहीं दिया था, तो संकल्प एक है कि विकल्प भी हैं? एक है। जब तक संकल्प एक रहता है तब तक वो संकल्प में शक्ति रहती है, दृढ़ शक्ति रहती है, और जो विकल्प हो जाते हैं तो चीजें क्या होती हैं? स्कैटर्ड हो जाती हैं। ये जो धूप की लाइट है, हम लोग बाहर निकलते नहीं जलते हैं, इसी लाइट को आप एक छोटे से ग्लास से केंद्रित करके ले आओ,
तो आपके हाथ को जला के राख कर देगी, नहीं होता ऐसा? क्या हुआ? ऐसे निकलो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे उसकी रेस को कन्वर्स किया, एक जगह सीधा लाए, हालत खराब हो जाती है। बचपन में लोग बहुत गेम भी खेलते थे, ये तुम लोग नहीं खेले, तुम लोगों का जमाना अलग वाला आ गया है। हम अपनी प्रकृति से इतना मोटिवेट हो सकते हैं कि हम कैसे बताएं, प्रकृति से, है ना? प्रकृति से सीखें। सूर्य जिस टाइम पे उगता है तो उसी टाइम पे उगता है ना? ऐसा नहीं है कि आज मूड नहीं, बोले आज तो रात है में आज सोते हैं यार, बहुत बढ़िया मौसम बना है कि नहीं आ रहा है? हम लोग अपने आप को ओढ़ते हैं। हर चीज प्रकृति से सीखो। जी आप देखो, पक्षी देखो, सुबह जैसे बजा 4-5 बार, तो कुछ तो बहुत पहले से। गांव में तो हम लोग ऊपर छत पे सोते थे, तो दिखता था पूरा एक झुंड चला जा रहा है। अब यहाँ तो इतना पॉल्यूशन है, कुछ दिखता, आज भी गांव में दिखते हैं, है ना? यहाँ पे जो बहुत ग्रीनरी है जहाँ पे, वहां दिखता है, ऐसे शहरों में नहीं दिखता है। कहाँ वो बेचारे हैं इतना गंदगी में। आइए 50 नंबर पढ़ते हैं। पी और आर पूरा ध्यान से पढ़िएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर भी लोग इसमें थोड़ा सा नहीं उतना इन्वॉल्व हो पाते हैं। पहले आप सेंटेंस पढ़िए बहुत दिल से। पी और आर की आयु क्यू की 2 गुनी आयु में जोड़ दिया जाता है। मतलब कहना यह चाह रहा है कि पी और आर की एज को क्यू के 2 गुने में हम जोड़ देते हैं। ये है मतलब इसका, ये मैथ्स का वर्जन है कि पी और आर की आयु क्यू में नहीं जोड़ते हैं, क्यू के, हाँ, और जब डबल में जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? यहां से एक सेंटेंस जो बना था उससे हमने एक इक्वेशन बना दिया है। इक्वेशन इज द लैंग्वेज ऑफ मैथ्स। क्यों नहीं कोई समझ सकता है? मुझे लगता है हर एक बच्चे को ये समझ में आ रहा है। यस या नो? चाहे आप पढ़ते हो चाहे ना पढ़ते हो, लेकिन अगर अभी आप मेरी बात सुन रहे हो तो आपको आ रहा है। तो इससे अपने ऊपर विश्वास करो कि नहीं यार, हमारा प्रोसेसर अच्छा है, बस हम ही मक्कार हैं। सच में आपको ये विश्वास होता है कि नहीं, हम चाहें तो कर सकते हैं। Q और R P के 3 गुने में जोड़ते हैं तो कितना बन जाता है? 68 बन जाता है। तीसरा सेंटेंस कह रहा है अगर P की एज ऑफ P Q का 3 टाइम्स और R का भी 3 टाइम्स करके ऐड करो, दैट इज 108। अब आप बताइए टोटल वेरिएबल्स कितने हैं? 3। कितने वेरिएबल्स हैं? P Q R। और टोटल इक्वेशन कितनी है? 3। तो ये कंफर्म है कि अगर 3 वेरिएबल होते हैं और 3 इक्वेशन है तो कंफर्म है हर एक का मान निकाला जा सकता है। ये स्कूल में टीचर चिल्ला चिल्ला के परेशान हो गए, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन होनी चाहिए, वैल्यू आ जाएगी। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन होनी चाहिए, वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने हायर स्टडीज में पढ़ा होगा 4 वेरिएबल 4 इक्वेशन, वैल्यू आ जाएगी। हायर का मतलब फर्स्ट ईयर 12th में 6 वेरिएबल की इक्वेशन हम लोगों ने सॉल्व करी है। होते थे क्वेश्चन 6 वेरिएबल 6 इक्वेशन, फटाक से रिलेशन बना के आंसर निकालते थे। यहाँ तो 3 ही है। अब मैं यहाँ पर अभी मैं थोड़ी देर के लिए अगर गेम खेलूं कि मैं आपसे कह दूं करो, तो शायद कई लोग इसमें फंसेंगे। अब देखो मैं यहाँ पे उन्होंने पी पूछा है, उन्होंने शायद पी पूछा है, मेरा उद्देश्य है आप सबका निकालो। हम पूरा क्वेश्चन को एकदम संपूर्ण रूप से देख रहे हैं। हमें क्यू पी भी बताओ, हमें क्यू भी बताओ, हमें आर भी बताओ, और हम आपको समय दे रहे हैं। चलिए 5 मिनट का समय है आपके पास। पी निकालो, क्यू निकालो, आर निकालो। बच्चों पी क्यू आर देखो, पी तो बहुत तेजी से निकल सकता है। हेलो, सच्ची पी बहुत तेजी से निकल सकता है। आइए कैसे निकलेगा पी? हाँ, इन दोनों से पी निकल आएगा। क्यों? ऊपर 3 का मल्टीप्लाई कर दो, घटा दो, निकल आया पी। सही है कि नहीं सही? अगर हम इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दें, थोड़ा बचपन, सच में बचपन अच्छा है। बचपन का मतलब हो गया हम लोगों ने नहीं पढ़ा तो अब पढ़ो। बहुत लोग कहते चलो आप बार बार बचपन के तो बेसिक है, तो हमने पढ़ा ही नहीं, अब पढ़ो ना। अब हमारी एज मेच्योर हो गई, 18 साल प्लस हो गए, तो हम कुछ भी सीखेंगे तो सीख सकते हैं। 3 का मल्टीप्लाई हुआ और फिर इन दोनों को घटा दो, तो घटाने में नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं। सर हमको ये पता नहीं था। लो हम अभी बता रहे हैं, घटाने में नीचे के साइन जो होते हैं चेंज हो जाते हैं। अभी मैंने बताया आपको। अब देखो 3Q कटम
3 आर कट गया, मतलब 9p और p 8p हो गया। इधर तुम्हारा हो जाएगा 70 होता तो 210, 210 में से 6 खत्म, 206, और इधर आपका 206 में से आपका ये 108 तो 96, 12 8 96, पी की वैल्यू 12 आ गई। खैर पी ही पूछा था, आंसर आ गया। लेकिन हमने कहा नहीं यार, मुझे क्यू भी चाहिए, मुझे आर भी चाहिए। अब बच्चे परेशान, वो बच्चे जिनका पी बहुत तेजी से आ गया था, कुछ बच्चे इरिटेट भी हुए, लेकिन फिर भी वो इरिटेशन के साथ वो हम देख रहे थे पेन चल रहा था उनका। चाहिए यार पी की वैल्यू 12, तो क्या करें, पहले में पुट कर दें पी 12, 12 उधर ले जाओ, तो आर प्लस 2q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 47। पी की वैल्यू 12 यहां पुट कर दें तो 12 3 36, 36 वहां चला जाएगा, तो q प्लस आर कितना आ जाएगा, अरे 36 इसमें से माइनस करो तो 36 2, सही है, दोनों को घटा दो, आर कैंसिल, q की वैल्यू, और q 15, ये 15 यहां पुट कर दो। बताइए क्यों नहीं आ सकता है, बोलिए, क्लियर है? अब पढ़ लो 94, 94 सभी लोग पढ़ो अच्छे से, ध्यान से। आखिरी क्वेश्चन है, जो लोगों ने बैग पैक कर लिया था बस थोड़ा पेशेंस रखो यार, आज इतना लेट आए थे पर भी तुम लोग, हमारा तो मन ही नहीं भरा अभी तुम लोग पढ़ा के, और तुम लोग मार बोर हो जाते हो पता नहीं कैसे। 94 पढ़िए पढ़िए, श्री राधा राधा राधा। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 साल अधिक है। हाँ नहीं, तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 साल अधिक है। यदि अब पिता की उम्र कितनी है, 39, तो पुत्र की उम्र 5 साल पहले कितनी है? तो अगर पिता के बारे में तो डिटेल पूरा एग्जैक्ट है, पिता आज की डेट में कितने साल का है, बेटे की उम्र हमको नहीं पता है, माना 1 साल, बेटे की उम्र क्या है, 1 साल, ऐसा है। अब सेंटेंस पढ़ते हैं। पिता ने बेटे से कहा, तुम्हारे जन्म के समय, अच्छा किसी की उम्र अगर x साल है तो उसका जन्म, किसी की उम्र मान लो 20 साल है तो उसका जन्म कब हुआ होगा, सिंपल है, इसमें कोई हाई फाई बात नहीं। तो अगर किसी की उम्र x साल है तो उसका जन्म कब हुआ होगा, हाँ, 1 साल पहले, x साल पहले, एक पहले ये बंदा 0 का था, और 1 साल पहले पिताजी कितने साल के थे? नहीं, कैसे आप लोग नहीं बोल पाते हो? आपकी जो भी एज है 5 साल पहले आप उसमें -5 करते हो, तो पिताजी की जो भी एज है उसमें 1 साल पहले -x ही तो करेंगे। ये एज है फादर की, ये एज है पिताजी की, कब? जब बेटा पैदा हुआ था। नहीं बात समझ में आ रही? अब देखो, अब हम सेंटेंस को रिलेट करते हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र, मतलब तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र, तुम्हारे पिता देखो अपने बच्चे फादर अपने बेटे से बात कर रहा है, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र, तुम्हारी वर्तमान उम्र, तुम्हारी वर्तमान उम्र से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। मतलब इस समय जो पिताजी की एज है जन्म के समय, वो वर्तमान एज से कितना ज्यादा है? क्या ये हम सेंटेंस ऐसे इसको डिकोड नहीं कर सकते हैं? वो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, नहीं आएगी? पता, पावर जनरेट हो जाता है ब्रेन में अगर हम लोग इतना सोच लेते हैं। आपको अपने ऊपर विश्वास आ जाता है कि यार हम इतना डिकोड कर सकते हैं, मतलब हम चीजों को तार्किक तरीके से पढ़ सकते हैं। बस हो गया, एक्स एक्स काट मत दियो भैया, 2x बराबर हो जाएगा 34, x का मान तो
लड़का 17 का है और 17 का, तो क्वेश्चन ने कहा बस आंसर क्या 17 हो जाएगा, क्या पूछा है? ओह, 5 साल पहले बेटे की उम्र पूछी है, 5 साल पहले। आराम, बस छोड़ दे बेटा। श्री राधे राधे श्री राधे। बताइए आ गया कि नहीं आ गया? कठिन था क्या क्वेश्चन ये? समझिए, लोग इसको ऑप्शन से भी जाते हैं, वो भी अच्छा तरीका है, लेकिन हमको अगर इस तरीके से भी जाएंगे तो क्या बहुत टाइम लगता है? नहीं, ऑप्शन से भी जा सकते हैं, एक एक ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। बस एक लास्ट 95 पक्का छोड़ देंगे कसम से, एक आखिरी 95, सच बता रहे, 95 पढ़िए, ध्यान से पढ़ो। 95, एक एक लाइन पढ़ना। ये पीडीएफ वाले क्वेश्चंस हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे जो बाद में देखें तो अपना मैनेज कर लेंगे। हो गया नोट सबका? नोट कर लो आराम से, बस आप पढ़ो, सेंटेंस पढ़ो, एक बार, दो बार, तीन बार, जितने बार आपका दिल कहे उतने बार आप पढ़ो, बस पढ़ो। ए और बी, ए मैं ए की उम्र x मान ले रहा हूं, बी की उम्र y मान ले रहा हूं। बड़े सरल तरीके से पढ़ना, मतलब सरल का होगा बिल्कुल एक रिदम में पढ़ना, बहुत हड़बड़ाहट के साथ नहीं पढ़ना, बड़ा मुश्किल है इस एज पे हड़बड़ाहट के साथ ना पढ़ना। रिलैक्स होके इंसान जब और मैच्योर होता है, तो मैं बता रहा हूं ना कैसे पढ़ना होता है। ए ने बी से कहा, मैं किसके लिए वर्ड यूज हुआ है? ए के लिए। मैं तुम्हारी उस आयु से 2 गुना बड़ा हूं जब मेरी आयु तुम्हारी आयु जितनी थी। 2 बार, 3 बार पढ़ोगे, 4 बार पढ़ोगे, सेंटेंस समझ में नहीं आएगा कहना क्या चाह रहा है। ए ने बी से कहा, मैं तुम्हारी उस आयु से 2 गुना बड़ा हूं जब मेरी आयु तुम्हारी आयु जितनी थी। मेरी आयु तुम्हारी आयु जितनी थी, आप समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रहा है? मेरी आयु तुम्हारी आयु जितनी थी, मतलब ए कह रहा है जब मेरी आयु तुम्हारी आयु जितनी थी, तो ये जब y का था। और अब बताओ ये y का कब था? x माइनस वाई साल पहले। आज की क्लास का सबसे बढ़िया क्वेश्चन और सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, x माइनस वाई साल पहले। ए कह रहा है कि मैं जब बेटा तेरी एज का था, तो तुम्हारी उस समय की आयु। अब बताओ उस समय इस बंदे की आयु क्या थी? x माइनस वाई साल पहले इस लड़के की उम्र क्या थी? y माइनस, सांस लेते रहो ए की उम्र, अरे सांस बोला था यार लेने को। देखो ए की उम्र x है, बी की उम्र y है, तो ए बी से कह रहा है जब मैं तेरी उम्र का था, मतलब जब मैं y का था, तो ये y का कब था? x माइनस वाई साल पहले। पक्का? जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है ऐसे समझो कि तुम अभी इस समय 20 के हो, 18 के कब थे? कैसे निकाला? सर ये तो अंदर से आ रहा है। नहीं अंदर से नहीं, मैथ लगाओ। 20 के हो, 18 के कब थे? तो 20 माइनस 18। x का है, y कब था? x माइनस वाई साल। तो उसी समय इस बंदे की एज क्या थी? और इसने बोला है कि मेरी उम्र तुम्हारी जब बराबर था
तो उस समय की उम्र का क्या है, कौन गुना है, 2 गुना है, 2 गुना है, मतलब x और 2y माइनस एक्स। ये ऑलरेडी 2 गुना है, तो 2 का मल्टीप्लाई किसमें करना पड़ेगा, नई बात समझ में आ रही है, इससे x और y में रिलेशन आ जाएगा। यहां से एक्स वाई में रेशियो कितना आ गया, और इन दोनों का टोटल कितना दे रखा है, हाँ 7 की वैल्यू क्या पूछा गया है, हाँ अबे अंतर तो एक ही है, आंसर। अब अगर आपके अंदर थोड़ा भी उत्साह है तो आपको मजा आ जाएगा, यार बहुत अच्छा सर ने क्वेश्चन कराया, और नहीं तो फिर पूरे कॉन्फिडेंस की छीछा लेदर कर दिया, अच्छा खासा इतना बढ़िया पढ़ा रहे थे और अंत में आके आपने, है ना, रायता फैला दिया। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तुम तैसी। किस भावना के साथ आप क्लास में बैठे हो वही है, नहीं यही चीज देख के लोग कहेंगे यार बहुत अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस आ गया, एज का ऐसा भी क्वेश्चन होता है। थैंक यू आज के लिए। अब जीएस की क्लास होगी, आप जीएस में कल छुट्टी है, एंजॉय करो आप भी, और हम तो नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे काम हैं।